चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं संधि के बारे में। संधि के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे। संधि क्या होता है और संधि कितने टाइप के होते हैं, सभी को आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और एक एक चीज़ पर, बेसिक चीज़ से लेकर मतलब सब कुछ हम लोग आज क्लियर करेंगे कि संधि बनाया कैसे जाता है, संधि के टाइप कितने होते हैं, कौन से संधि से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा, चाहे यूपी पेट का एग्ज़ाम होगा, चाहे समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होगा, चाहे यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें क्या होता है कि हिंदी का बहुत अहम रोल है। क्योंकि हिंदी क्या है, देखिए यूपी पुलिस में ही हिंदी हिंदी 33 से 34 क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा जा रहा है। समीक्षा अधिकारी जैसे हो गया, तो समी जो आर का एग्ज़ाम होता है समीक्षा अधिकारी का, उसमें क्या हो गया 60 क्वेश्चन हिंदी आता है। पेट का एग्ज़ाम उसमें भी 25 क्वेश्चन हिंदी आता है। यूपीएसआई उसमें भी हिंदी आता है। बिहार में भी हिंदी आता है। मतलब कोई भी स्टेट चले जाए, अब हिंदी का अहम रोल है, सभी में हिंदी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम लोग हिंदी पर ही बात करेंगे। वो भी हिंदी का हम लोग आज सबसे पहले संधि पर बात करेंगे कि संधि होता क्या है, संधि कितने टाइप के होते हैं और संधि कौन कौन से होते हैं, और संधि बनाया कैसे जाता है, संधि को पहचाना कैसे जाता है कि कौन से संधि है, स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। जैसे स्वर संधि का भी 5 टाइप होते हैं। टोटल संधि कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो संधि बनाया कैसे जाता है, एक होता है संधि, एक होता है संधि विच्छेद। संधि और संधि विच्छेद, संधि करना मतलब जोड़ देना, और विच्छेद करना मतलब अलग अलग कर देना, उसे स्वर और व्यंजन को अलग कर देना। तो वही होता है संधि। तो सबसे पहले संधि का जो परिभाषा होता है, दो वर्णों के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। संधि कितने टाइप के होते हैं? तो संधि 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि होता है, संधि के 5 टाइप होते हैं। यही 5 टाइप से आप लोग का 70% क्वेश्चन संधि से यहीं से कवर हो जाएगा। अब बाकी व्यंजन और विसर्ग से हो जाता है 30% में। तो सबसे ज़्यादा संधि का ये जो 5 टाइप है, स्वर संधि का 5 टाइप है, यहीं से क्वेश्चन हो जाता है। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, देखिए दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, और तीसरा होता है वृद्धि, चौथा होता है यण और पांचवा होता है अयादि स्वर संधि। मतलब क्या होता है, देखिए अब हम संधि पर चलते हैं। देखिए संधि एवं संधि विच्छेद क्या होता है? संधि एवं संधि विच्छेद, संधि एवं संधि विच्छेद। संधि के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, संधि के 3 टाइप होते हैं। पहला कौन होता है? पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब क्या होता है, स्वर संधि के भी 5 टाइप होते हैं। वो 5 टाइप कौन कौन से हैं? देखिए पहला होता है, देखिए दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि और चौथा होता है यण स्वर संधि और पांचवा होता है अयादि स्वर संधि। क्या होता है? अयादि स्वर संधि। तो ये तो हो गया हमारा संधि। संधि। अब संधि बनाया कैसे जाता है? संधि जो होता है बनाया कैसे जाता है, देखिए संधि का परिभाषा होता है, आप लोग याद रखना कि दो वर्णों के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन, मतलब जो चेंजिंग होगा, जो नए शब्द बने, उसी को हम संधि कहते हैं। अब विच्छेद क्या होता है? मतलब अलग अलग तोड़ देना। क्या कहते हैं? संधि को मतलब किसी भी शब्द को, जैसे हिमालय को हम अलग अलग तोड़ देंगे, उसे क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। विच्छेद मतलब होता है बिखेर देना, मतलब अलग अलग कर देना। स्वर को भी अलग कर दीजिए और व्यंजन को भी अलग कर दीजिए, उसी को विच्छेद करते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पे एक हम शब्द लिख देते हैं, देखिए हिम प्लस आले बराबर हिमालय होता है। अच्छा है परम प्लस आत्मा, देखिए परम प्लस आत्मा, चाहे हिम प्लस आत्मा, कोई भी एक शब्द ले लीजिए। देखिए चलिए हिम प्लस, ये आसान पड़ेगा आप लोगों को समझने के लिए। देखिए यहाँ पे हम लिखते, देखिए हिम प्लस आलय। क्या होता है? हिम प्लस आलय। क्या होता है? हिम प्लस आलय बराबर क्या होगा? ये तो हम लोग सभी भी बचपन से रट्टा मारते आ रहे हैं हम लोग कि हिम प्लस आलय बराबर क्या होता है? हिमालय होता है। हिमालय होता है। तो हिमालय बनेगा कैसे? एक संधि का नियम होता है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं।
तो संधि का एक और नियम होता है, जैसे अगर संधि बना रहे हैं तो क्या होता है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण से क्या होते हैं, प्रथम पद के अंतिम वर्ण से हम लोग स्वर को निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, पूरा क्या हुआ, प्रथम पद है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण कौन सा है, म है। क्या है, म है। इसको हम क्या करते हैं, म से हम स्वर को निकाल लेते हैं। इसमें देखिए किसी, पहले भी जानिए आप लोग, किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए तो व्यंजन जो होता है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम क ही लिख दिए, बताइए क, तो क किससे बना है, क लाइन में जो हमारा ध्वनि निकल रहा है, किसका निकल रहा है, अ का ध्वनि निकल रहा है ना, अ का ध्वनि। तो क क्या होता है, इसमें देखिए क हलन के रूप में होता है और प्लस अ होता है, मिल के बराबर में क्या होता है, क होता है। अगर यहीं पे देखिए हम क्या लिख दिए, म लिख दिए, क्या लिख दिए, म लिख दिए, तो क्या होता है, म हलंत के रूप में होता है और प्लस अ। क्योंकि देखिए कोई भी व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो कोई भी व्यंजन मान लीजिए क बोले, ख बोले, ग बोले, घ बोले, कोई भी बोले, देखिए लास्ट में जो हमारा मुंह से ध्वनि निकल रहा है ना, लास्ट में अ निकल रहा है ना, तो वही बोल रहा है कि प्रथम पद के अंतिम ओर से हम स्वर को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए तो प्रथम पद के अंतिम ओर से जब हम स्वर को बाहर निकालेंगे, इसमें क्या बाहर निकलेगा, और निकलेगा। देखिए और निकलेगा। उसके बाद नियम होता है, द्वितीय वर्ण के प्रथम शब्द को हम, मतलब द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को हम नीचे उतार लेते हैं। क्या कहते हैं, इसे जब हम नीचे उतार लेंगे तो क्या उतरेगा, यहाँ पे आ उतरेगा। क्या उतरेगा, आ उतरेगा। अब ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इसका नियम होता है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ने का क्या नियम होता है, देखिए कोई भी शब्द को हम जोड़ लेते हैं। देखिए अगर हम जोड़ेंगे, देखिए अ प्लस अ, तो बराबर में अ प्लस अ बराबर क्या होगा, आ होगा। अगर हम जोड़ेंगे, देखिए अ प्लस आ बराबर क्या होगा, ये भी आ होगा। अगर हम जोड़ेंगे, देखिए आ प्लस अ बराबर क्या होगा, तो फिर भी क्या होगा, ये आ ही होगा। उसके बाद देखिए हम आ प्लस आ जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा क्या होता है, आ ही होता है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जब भी हम दो स्वरों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, दीर्घ होगा। हमेशा क्या होगा, हमेशा दीर्घ होगा। उसी को कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। देखिए पहला क्या बन रहा है, दीर्घ स्वर संधि बन रहा है दीर्घ स्वर संधि ना। तो वही बोल रहा है, किसी भी कंडीशन में इसको भी हम आपस में ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आ होगा, आ होगा ना। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए जब यहाँ इसमें से म से हम स्वर को बाहर निकाल लिए, तो अब यहाँ पे बच क्या रहा है, देखिए ही बच रहा है और म हलंत के रूप में बच रहा है। क्या बच रहा है, म हलंत के रूप में बच रहा है। और प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, लय, क्योंकि आ तो नीचे उतार लिए, आ हम नीचे उतार लिए तो क्या बच रहा है, लय, ल और य बच रहा है, लय क्या बच रहा है, लय बच रहा है। तो अब देखिए क्या होता है, हम अभी आप लोग से बोले, क्या बोले हम अभी आप लोग से, कि किसी भी स्वर को, किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये चीज़ होता है, कोई भी अधूरा चीज़ होता है तो उसे पूरा करने के लिए किसी न किसी चीज़ की सहारा लेनी पड़ती है। जैसे एक विकलांग व्यक्ति होता है, उसे बैसाखी की सहारा पड़ती है। एक अंधा व्यक्ति होता है, जिसे कम दिखता है, उसे चश्मा की सहारा होती है ना। इसका हाथ टूट जाता है, उसे भी मतलब बकरी उकड़ी की सहारा लेना पड़ता है, मतलब कुछ भी सहारा लेना पड़ता है। वैसे भी क्या होता है, वैसे ही क्या होता है, देखिए अगर व्यंजन से हम लोग स्वर को बाहर निकाल लिए तो स्वर क्या होता है, स्वर जब बाहर निकल जाता है व्यंजन से तो क्या होता है, व्यंजन अधूरा हो जाता है। तो व्यंजन जब अधूरा होता है तो उसे कौन पूरा करता है, तो उसे स्वर पूरा करता है। देखिए उसे कौन पूरा करेगा, स्वर पूरा करेगा। तो इसे स्वर पूरा करेगा, देखिए इसे स्वर पूरा करेगा। तो अधूरा कौन है, यहाँ पे म है, म, तो म को कौन पूरा करेगा, आप पूरा करेगा। क्या करेगा, पूरा करेगा, पूरा करेगा, करेगा ना। ये क्या बन जाएगा, जब भी स्वर जाएगा इसमें मंत्रा के रूप में जाएगा या तो हलंत के रूप में जाएगा। तो ही माँ, देखिए ही माँ, आके जुड़ जाएगा माँ, आ प्लस लय, लय, हिमालय होता है। ये हमारा होता है संधि। मतलब संधि अगर बनाया जाता है, देखिए संधि ऐसे बनाया जाता है। मतलब हम लोग जो भी चीज़ बात करेंगे ना, एक एक चीज़ कंसेप्ट वाइज बात करेंगे, मतलब बेसिक चीज़ से बात करेंगे कि हम लोग को कोई भी चीज़ समझ में आए, कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा ना पढ़ने पड़े हम लोग।
पढ़ना पड़े दोबारा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, अ को हम ले, उसी हम लोग क्या करते हैं, ई को जोड़ते हैं। देखिए ई प्लस ई करेंगे तो क्या होगा, ई होगा, बड़ी का होगा। उसके बाद देखिए ई प्लस क्या होगा, ई होगा, तो क्या होगा, हमेशा हमेशा ये भी बड़ी होगा। उसके बाद देखिए ई अगर बड़ी ई करेंगे तो क्या होगा, हमेशा बड़ी होगा। उसके बाद देखिए ई और बड़ी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमेशा क्या होता है, किसी भी कंडीशन में ये हमेशा जो होता है दीर्घ होता है ना, चाहे अ हो या ई हो या ऊ हो या ए हो, ये सब क्या होता है, हमेशा दीर्घ होता है। जब दीर्घ होते थे यहाँ पे हम लोग हिमालय को बना लिए। उसके बाद देखिए नदी प्लस इस, हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, देखिए नदी प्लस इस, और यहाँ पे हम देखिए हम लोग ले लेते हैं, क्या लेते हैं, नदी प्लस इस ना, नदी प्लस इस को हम लोग ले लेंगे। तो नदी प्लस इस कैसे बनेगा, देखिए नदी नदी प्लस इस, नदी प्लस इस, देखिए नदी प्लस इस। तो अब इसमें क्या करेंगे, नदी प्लस इस को हम जब हम लोग बनाएंगे, देखिए इसमें ई वाला आ गया, क्या आ गया, ई वाला आ गया। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, इसमें भी क्या करेंगे, प्रथम पद के अंतिम वर्ण से हम लोग स्वर को नीचे उतार लेते हैं। क्या करते हैं, प्रथम पद के अंतिम वर्ण से हम लोग स्वर को नीचे उतार लेते हैं। देखिए नदी क्या है, बड़ी की मात्रा है, द में क्या है, बड़ी की मात्रा है, तो इसमें क्या निकलेगा, बड़ी ई निकलेगा, जो भी निकलेगा निकलेगा बड़ी ई निकलेगा। देखिए बड़ी ई मतलब क्या होता है, हमेशा दीर्घ होता है। तो क्या है, इसमें जब भी निकलेगा क्या निकलेगा, देखिए बड़ी ई निकला। और यहाँ पे भी क्या होता है, द्वितीय शब्द के प्रथम पद को हम नीचे उतार लेते हैं, मतलब प्रथम वर्ग को हम नीचे उतार लेते हैं। तो इसे भी जब हम नीचे उतारेंगे तो क्या उतरेगा, ई उतरेगा। और ये दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे, दोनों को आपस में जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, किसी भी कंडीशन में क्या होता है, हमेशा दीर्घ होता है। क्या होता है, हमेशा दीर्घ होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमेशा दीर्घ होगा। अब देखिए जब हमेशा दीर्घ होगा तो यहाँ पे बच क्या रहा है, देखिए बच क्या रहा है, तो बच नदी मतलब द में हलंत हो जाए, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे अगर हम द लिख ले हैं, देखिए द कैसे बना है, द प्लस अ, द हलंत के रूप में प्लस अ, मतलब लास्ट में अ निकल है। वही हम बड़ी की मात्रा लगा दिए, क्या कर रहे हैं, बड़ी की मात्रा, देखिए यहाँ पे दी लगा दिए, क्या लगा दिए, दी लगा दिए। इसमें क्या है, द हलंत के रूप में आप प्लस बड़ी ई है, क्या है, द हलंत के रूप में आप प्लस बड़ी ई है, तो बड़ी ई है। यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों, देखिए तो न आप प्लस द हलंत के रूप में होगा, आप प्लस क्या होगा यहाँ पे स, क्या होगा स। अब इसे जब आपस में जोड़ेंगे, अभी हम आप लोगों को बताएं कि जब आपस में जोड़ेंगे इसे तो क्या होगा, जो भी अधूरा होगा उसे कौन पूरा करेगा, तो उसे स्वर पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा, स्वर पूरा करेगा। तो स्वर किसे पूरा करेगा, द को, क्योंकि द अधूरा है। तो देखिए न आप बड़ी ई आएगा तो क्या आएगा, न दी अस, क्या होगा, देखिए न यहाँ पे हम लिख दिए न। उसके बाद ये मंत्रा आगे इसमें जोड़ जाएगा, क्योंकि स्वर है, स्वर जुड़ेगा तो मंत्रा के रूप में जोड़ेगा। तो बड़ी देखिए दी, बड़ी ई जुटेगा तो क्या होगा, दी जुटेगा, जुटेगा ना दी। और उसके बाद क्या होगा, ये सौ आके जुट जाएगा, क्या जुटेगा, सौ आके जुटेगा, तो क्या होगा, नदीस होगा। क्या होगा, नदीस, मतलब नदी प्लस इस बराबर क्या होगा, नदी प्लस इस बराबर नदीस हो, क्या होगा, नदी प्लस इस बराबर नदीस होगा। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा दीर्घ स्वर संधि। ये दीर्घ स्वर संधि पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि पहले को पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि क्या पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो दीर्घ स्वर देखिए संधि ऐसे ही बनाया जाता है, संधि जो होता है ऐसे बनाया, किसी भी मतलब चीज को पहले हम लोग तोड़ना सीखेंगे, फिर जोड़ना सीखेंगे। मतलब एक एक चीज पर अगर बात करेंगे हम लोग अपने, देखिए एक एक चीज पर बात करेंगे तो पूरे संधि को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में जान जाएंगे। जब संधि को हम डिटेल में एक बेसिक चीज तोड़ना और जोड़ना, फिर उसे तोड़ना जोड़ना जब सीख जाएंगे तो संधि पहचानना सीख जाएंगे कि ये कौन सा संधि है। देखिए जब भी अ या आ का मेल होगा तो क्या होगा, हमेशा दीर्घ होगा। ई या ई का मेल होगा तो हमेशा क्या होगा, दीर्घ होगा। उ या उ का मेल होगा तो हमेशा क्या होगा, हमेशा दीर्घ स्वर संधि की हम लोग बात करेंगे और दीर्घ स्वर संधि होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे वीडियो में कर पढ़ेंगे तो पूरे संधि को हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, एक एक चीज़ पर बेसिक से समझ जाएंगे।
दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी इंडियन ज्योग्राफी भी चल रहा है, रीजनिंग भी चल रहा है, मैथ भी चल रहा है, करंट अफेयर भी चल रहा है और हिंदी भी चालू हो गया है। यूपी स्पेशल भी चलेगा, बिहार स्पेशल भी चलेगा। मतलब सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। रोजाना आप लोगों को वीडियो मिलेगा।